भगवान शिव ने स्वयं ही बताया है इस रहस्य को। जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ करता है, उस प्रत्येक व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व इसे शाप मुक्त करना जरूरी है। यदि दुर्गा सप्तशती को शाप मुक्त किए हुए इसका पाठ आप करते हैं तो इससे आपको किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके भाग्य की वह चाबी है जो एक बार लग जाए तो फिर ऐसी कोई भी विद्या नहीं है, ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है, ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से पूर्व आपको जरूर करनी है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का। देखिए, नवरात्र के दिनों में खास कर दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक घर में किया जाता है और यह बहुत ही ज्यादा जो है ना शुभ फल को देने वाला भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी हैं। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो लाख मर्जी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, लाख मर्जी आप माँ को धूप दीप अन्य चीजें अर्पण कर दें, लेकिन आपका पाठ पूर्ण नहीं होता है। पाठ का प्रभाव आपको दिखलाई नहीं पड़ता है। माँ के प्रभाव को देखना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, माँ को महसूस करना चाहते हैं, माँ की शक्ति, आराधना और माँ की ऊर्जा को आप अपने आप में महसूस करना चाहते हैं, अपने आसपास उन ऊर्जाओं को आप महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यदि आप भी माँ की ऊर्जा किस प्रकार की होती है, उनके आने से कौन कौन सा बदलाव आता है, यदि आप भी इस तरह की जिज्ञासा रखते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के निमित्त कुछ विशेष नियम है। देखिए, नियम बहुत सारे हैं, है ना, विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मात्र और मात्र 3 ऐसे उपाय जिनके पालन से सिर्फ और सिर्फ यही 3 पालन यदि आप कर लेते हैं ना तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होंगे। माँ की ऊर्जाओं को आप महसूस करेंगे, अपने आसपास माँ है इस बात को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। किसी से कुछ बोलने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ सकती है। बस सच्ची श्रद्धा से ये कार्य करना है और विश्वास के साथ करना है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से वो 3 कार्य करने हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की उपासना संपूर्ण देश में की जाती है। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से माँ की उपासना की जाती है और माँ की उपासना, पूजा, आराधना करने से ही अनेक प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने स्वयं माँ दुर्गा की इस उपासना को स्वीकार किया है, लेकिन मंत्रों के द्वारा जो है ना दुर्गा सप्तशती को स्थापित भी कर दिया। इसका एक प्रमुख कारण था कि इस दुर्गा सप्तशती में जो मंत्र दिए गए हैं ना, जो बीज मंत्र हैं, जो मंत्र दिए गए हैं, वो इतने ज्यादा प्रभावशाली हैं, इतने ज्यादा ऊर्जावान हैं कि इसका दुरुपयोग करना बहुत ही आसान था। और आज के समय में आप सभी जानते हैं, एक तो कलयुग का प्रभाव और उस पर भी मानव की सोच। जितना अच्छा कर्म हम करते हैं उससे ज्यादा बुरे कर्मों की ओर हम ज्यादा प्रभावित होते हैं। अपना हित जितना चाहते हैं उतना ही दूसरे का अहित भी चाहते हैं। ऐसे में यदि बैठे बैठाए कोई भी मंत्रों की शक्ति मिल जाए तो हर कोई इसका दुरुपयोग करने से तनिक भी नहीं चूकने वाला है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं उसे स्थापित किया गया है, उसे कीलित किया गया है, बांधा गया है। भगवान शिव ने स्वयं इसे शाप मुक्त करने की विधि भी बतलाई है। शाप मुक्त वही व्यक्ति कर सकता है जिनके मन में सच्ची लगन हो, सच्ची श्रद्धा हो और माँ की उपासना संपूर्ण विश्वास के साथ, निश्चल भावना के साथ, प्रेम भावना के साथ करना चाहता है, वही इसे शाप मुक्त भी कर सकता है। देखिए, इसे बहुत सोच समझ करके बांधा गया है, कीलित किया गया है, ताला बहुत सोच समझ के लगाया जाता है। ताले की चाबी उसी के पास होती है जिसमें इतनी क्षमता होती है कि वह उस ताले को खोल सकता है, अन्यथा हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब देखना यह है
कि आप कितनी सच्ची श्रद्धा से माँ को याद करते हैं, माँ को सच्ची लगन से आप उन पर अपनी भक्ति रखते हैं, तो आपके भी मंत्रों में, आपके भी पाठ में उतनी ही ताकत आने वाली है। आइए जानते हैं कौन कौन से आपको कार्य करने हैं दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए। दुर्गा सप्तशती को किस प्रकार से आप साप से मुक्त कर सकते हैं, इसके लिए भगवान शिव ने स्वयं कहा था, जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा के रूप मंत्रों को किसी भी कल्याण हेतु या फिर शुभ कार्य के लिए जागृत करना चाहता है, इसकी शक्तियों को जागृत करना चाहता है, उसे पहले दुर्गा सप्तशती को साप मुक्त करना है और उसके लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है। सबसे पहले मैं एक मंत्र बता रही हूँ, इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। ठीक है, मंत्र आप ध्यान से सुने क्योंकि मंत्र का सही उच्चारण करना भी उतना ही आवश्यक है। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। 7 बार इस मंत्र को आपको पढ़ना है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये साप नाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र का उच्चारण हम फिर से सुन लेते हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देवी साप नाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 7 बार बोलना है। उसके बाद 21 बार आपको दूसरे मंत्र का जाप करना है, वह भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख जा रहा है। ठीक है, आप उसे देख करके 21 बार पढ़ ले। मंत्र सुनते हैं। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनते हैं। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद फिर आपको दूसरे मंत्र का 21 बार जाप करना है। ध्यान से मंत्र को सुनेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत्यु संजीवनी विधे मृत्यु मूथाप्योत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुने। देखिए, मैं 2 बार इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपके पास मंत्रों का जो उच्चारण है वह बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश करनी है, बाकी माँ से आप आराधना करें, माँ आपकी प्रार्थना को स्वीकार जरूर करेंगी। मंत्र सुनते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत्यु संजीवनी विधे मृत्यु मूथाप्योत्थाप्य क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। उसके बाद सबसे अंत में 108 बार आपको जाप करना है। वह इस मंत्र का मैं बता रही हूँ। इसका 108 बार जाप करने के बाद दुर्गा सप्तशती जो है वह पूर्ण प्रकार से खुल जाता है, साप मुक्त हो जाता है। उसका पाठ आपको संपूर्ण लाभ देने वाला है। मंत्र सुनते हैं। ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं क्षौम्य मोह्य उत्कील्य 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 ठं ठं। इस प्रकार से आपको संपूर्ण मंत्रों का जाप जरूर कर लेना है। भगवान स्वयं ने स्वयं इन मंत्रों को बताया है। इन मंत्रों के जाप से दुर्गा सप्तशती साप मुक्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती को बिना साप मुक्त किए हुए इसका पाठ करने से किसी भी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।